नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 57। प्रकाश सोचने लगा, समय के साथ धीरे धीरे अंजलि के मन में निधि के प्रति प्यार की भावनाएं जागृत होगी, मगर उसके लिए उन्हें भी कुछ त्याग स्वीकार करने की इच्छा शक्ति रखने होंगे। अगर निधि सीधा सादा तरीके से अंजलि के साथ रहकर बबीता के तरह उसके सेवा में तत्पर रहेगी तो हो सकता है कि समय के साथ साथ अंजलि के मन में निधि के प्रति प्यार जगे और हमारे परिवार बिखरने से बच जाए। क्या प्रशांत और उसकी पत्नी ऐसा करने को राजी होंगे? मुझे नहीं लगता, मगर कोशिश करके देख सकते हैं। बाकी उनके समझदारी के ऊपर है, अगर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर गहराई से विचार की जाए तो यह एक अच्छा प्रयोग साबित हो सकती है, जिससे निधि हम सभी के मन में जगह बना सकती है और उसे भी हमारे घर में एक सम्मानजनक जगह मिल जाएगी। प्रकाश एक रोज सारे विषय के फोटो बनाता है, जैसे कि बबीता और सुनीता अंजलि और उसकी माँ के पूरे दिन रात देखभाल करती रहती है। सभी तरह की फोटो बनाकर प्रशांत को भेजता है और फोन पर बहुत से बातें करते हुए अपना विचार रखता है। प्रशांत अपने पिता की बातों को सुनकर सोचने लगा, यह कैसे संभव होगा? निधि यहाँ पर नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है। ऐसे में एक पढ़ी लिखी और अनपढ़ में क्या कोई फर्क नहीं है? क्या निधि जैसे पढ़ी लिखी लड़की कोई भी इस तरह से काम में लगती है? चाहे खुद के घर में ही क्यों ना हो, ऊपर से वह नौकरी करती है। अगर हमारे घर पर रहकर नौकरी करती तो कुछ और बात होती, मगर हम लोग तो घर से दूर, लगभग हजारों किलोमीटर दूर में रहते हैं। ऐसे में भला निधि के लिए घर में रहकर ऐसा काम करना कितना मुश्किल विषय है। पिताजी ने ऐसा कैसे सोच लिया है? पिताजी भी कैसे कैसे बातें सोच लेते हैं। ऐसा कैसे सोच लिया कि निधि इस तरह से घर में रहकर सर्वदा माँ की सेवा करती रहेगी, जैसा कि बबीता और उसके बहन कर रही है। क्या निधि के लिए ऐसा करना सहज है? बबीता तथा सुनीता जैसी लोगों के लिए तो संभव है, क्योंकि वह वहाँ पर रहती है, साथ में आईटी सेक्टर जैसे ऑफिस में नौकरी नहीं करती, तो उन्हें ऐसा काम करना शोभा देती है। मगर क्या निधि के लिए वहां जाकर ऐसा करना संभव है? प्रशांत मन ही तरह तरह की बातें सोचने लगा। मेरी बीवी एक एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन परिवार से है। उसने कभी ऐसे परिधान जो कि गांव देहात में लड़कियां अक्सर पहनती है, नहीं पहनी है। आज तक कभी उसे मैंने ऐसा कोई ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा कि आज वह ऐसी परिधान पहनकर घर में रहेगी। पिताजी ने ऐसा कैसे सोच लिया है? क्या मैं कभी निधि से ऐसी बात कह सकूंगा? क्या उसे इस तरह के गांव में रहकर मेरी माँ के इस तरह से सेवा करने को प्रेरित कर सकता हूँ? और वह कहाँ जाएगी? और वह वहाँ पर जाएगी भी क्यों? निधि उनका क्या लगते हैं? शादी तो निधि से मेरी हुई है, ऐसे में वह अकेली वहाँ हमारे घर में क्यों रहेगी? पिताजी भी ऐसी ऐसी बातों में दिमाग लगाते हैं, जो कि कभी संभव नहीं है। एक पढ़ी लिखी आईटी सेक्टर की लड़की नौकरी करने के बजाय घर में रहकर खाना पकाएगी और घर के कामकाज में लगी रहेगी, ऐसा सोचना भी कल्पना के अतीत है। वह भी आज के मॉडर्न सेंचुरी में ऐसा कोई भी नहीं करेंगी, चाहे वह निधि हो या कोई और। कल को सुशांत अगर किसी यूरोपियन लड़की से शादी कर लेता है, तो क्या वह भी घर में रहकर माँ की ऐसी सेवा करेगी? नहीं करेगी। पिताजी के पास ऐसा तो नहीं है कि पैसे नहीं है। एक दो की बजाय 2-4 और काम वाली रखने पर तो सारी समस्या का समाधान हो जाती है। आजकल किसी के घर में बहू बेटियां नौकरानी की तरह काम करती है क्या? पैसा होने पर कांवाली बाई की कमी है क्या? केवल पैसा होना चाहिए, ऐसे ना मिले तो एजेंसी के थ्रू मिल जाती है। कुछ भी हो, पिताजी का ऐसा सोचना आज के समय में गलत है। आजकल सभी लड़कियां पढ़ लिखकर अच्छे नौकरी करती है, ऐसे में उनसे घर की काम के लिए कहना उनकी मजाक उड़ाना जैसे है। क्या निधि की कोई इज्जत नहीं है? अपने करियर को छोड़कर वह हमारे घर पर रहकर मेरी माँ और नानी की सेवा करेगी, ऐसा सोचना भी गलत है। यहाँ पर हमारे फ्लैट में बाय आकर काम करती है और वह वहाँ पर बाय की तरह काम करती रहेगी, ऐसा सोचना भी गलत है।
प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, दिन ब दिन अंजलि की तबीयत में सुधार हो रही है, उसके माँ के भी तबीयत में सुधार हो रही है। अगर मैं पहले इन बातों पर ख्याल करता तो उसकी माँ अब तक बिस्तर पर ना होती। किसी ने मुझे सुझाव भी नहीं दिया, अभी बेचारी डंडी पकड़ कर चल सकती है। अगर उन्हें थोड़ी दिन और ऐसे घुमाया जाए और डंडे के सहारे चलाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है कि वह अपने से चलने फिरने लग जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो खुद आकर अपनी बेटी के पास बैठकर उससे बात करते हुए समय व्यतीत कर सकेगी। वैसे भी उन्हें शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक ठाक से रहने होंगे, नहीं तो दूसरे पर निर्भर रहना होगा, जो किसी के लिए सही नहीं है, क्योंकि घर में हम सभी लोग अकेले हैं। ऐसे में कोई भी बीमार पड़ने पर सभी को दिक्कत होती है। प्रकाश घर के सभी लोगों को समझा रखा है ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण अंजलि के सामने प्रशांत और निधि की बातें ना करे। अगर उसे अपने आप में याद आती है तो यही समझेगी कि कोई सपना देखी होगी जो वास्तव में कभी नहीं हुआ। इस तरह से उसके मानसिक संतुलन बनी रहेगी। फिर भी प्रकाश मन ही मन सोचता है, कभी ना कभी तो प्रशांत की जिक्र करने होंगे। प्रशांत से बात करना चाहेगी, सुशांत से बात करना चाहेगी तो देखी जाएगी। परिस्थिति के अनुसार उसे संभालने की कोशिश भी करने होंगे। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। समय बीतने के साथ साथ अंजलि और उनके माँ काफी हद तक अच्छी हो गई, फिर भी दवाई पानी तो चलती रहती है। पूर्वा अपनी पढ़ाई के साथ साथ दोनों के देखभाल करती है। बबीता और सुनीता अपनी समय से आकर सारा काम निपट लेती है। प्रकाश का आमदनी का बहुत से पैसा इन सब में खर्च हो जाती है। ऊपर से कमलाकांत स्कूल के दहलीज पार कर अपनी करियर की ऊंची छलांग लगाने को तत्पर हो गया है। दिन रात यही सोचता है कि क्या करना है। साइंस, मैथ और बायोलॉजी के साथ 12th पास कर लिया तो अब तरह तरह के विचारों से घिर गया। कभी तो वह IT सेक्टर में जाने की विचार करता है तो कभी मेडिकल फील्ड में जाने के विचार व्यक्त करता है। जब कभी पिता प्रकाश से अपने जिक्र करता है तो प्रकाश समझते हुए कहता है, पहले तुम अपनी तरफ से पूरी तरह से सोच विचार कर लो, फिर मुझे कहना। कमलाकांत अपने ही मन में तरह तरह के विचारों में उलझ गया। ऐसे में उसे विचार आ रहा कि प्रशांत भैया तथा सुशांत भैया 12th के बाद 3-4 साल ड्रॉप करने के बाद भी उन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया। आखिरी में उन्हें प्राइवेट कॉलेज तथा विदेश में पढ़ाई करने जाना पड़ा। ऐसे में ड्रॉप करके इतने सारे पैसा खर्च करके तकलीफ उठाने की जरूरत ही क्या है। अगर ड्रॉप करते हुए कंपटीशन की तैयारी करूंगा तो कोटा में जाकर पढ़ाई करने होंगे। 3-4 साल के ड्रॉप में भी 10 लाख रुपया की खर्च हो जाएंगे, फिर भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसे में अगर डायरेक्ट किसी कॉलेज में भर्ती हो गए और विदेशों में जाकर MBBS की पढ़ाई करेंगे तो ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं है। साल भी बच जाएंगे, समय के साथ साथ पैसा भी बच जाएंगे। 3 साल में लगभग 10 लाख रुपया खर्च होंगे। कोचिंग क्लास तथा रहने और खाने की जितनी खर्च होंगे उतने में 3 साल की MBBS की पढ़ाई हो जाएंगे और 3 साल में ज्यादा से ज्यादा 15 लाख और खर्च होंगे, मतलब कि 25-26 लाख में पूरे हो जाएंगे। रशिया में या कजाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, जॉर्जिया में बहुत कम खर्चे में हो जाएंगे, समय भी बचेंगे। ऐसे में मुझे ड्रॉप करने की कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर रहकर ड्रॉप करके कोचिंग लेने का कोई मतलब नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बहुत पैसा कमाते हैं, ऊपर से 15-16 लाख बच्चों में केवल 35-40 हजार सरकारी सीटों में किसी को जगह मिलना इतना आसान नहीं है, उसमें भी रिजर्वेशन की समस्या है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोटा में जाकर कोचिंग करने पर मुझे कोई लाभ होगा। ऊपर से हमारे देश में हर जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर रहकर 3 साल तक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में पैसे का इतना खेल चलता है कि उस खेल में उलझते चले जाओ और सिस्टम में बैठे लोग मालामाल होते रहे। आए दिन न्यूज़पेपर में तो यही सब खबरें आती रहती है। छापों में करोड़ों रुपया के नए नए बड़े बड़े नोट मिलते हैं और इस तरह के तागड़ी कंपटीशन और कोचिंग के चलते इंस्टीट्यूट वाले बहुत मालामाल होते जा रहे हैं और हम जैसे लोग उनमें फांसते जा रहे हैं। कमलाकांत अपने पिताजी से खुलकर बात करता है।
और कहने लगा, अगर मैं 3 साल पहले कोर्स खत्म कर लूंगा तो 3 साल में ही तो मैं 20 लाख रुपया कमा लूंगा। ऐसे में अगर मैं ड्रॉप किए बगैर डायरेक्ट एब्रॉड में जाकर पढ़ाई कर लिया तो हमें फायदा ही होगा। एक तरफ उम्र की बेनिफिट मिलेगी, ऊपर से पैसे की झमेला भी कम रहेंगे। यहाँ पर 3 साल तक कोचिंग में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ के सिस्टम पर मुझे भरोसा नहीं है। जो आपने भी देखा है, प्रशांत और सुशांत भैया के समय में भी हमें ऐसे ही तकलीफ से गुजारने पड़े हैं। आखिर में हमें कोई फायदा नहीं हुआ। काफी लंबे समय तक दोनों के बीच बातचीत होती है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।